क्या कहते हैं कि कहें गीतानंद तेरा कोई नहीं साथी। हम लोग जीवन में कितने साथी बनाते हैं और क्या क्या बनाने के लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए छल कपट, बेईमानी, मार काट, अत्याचार सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कभी देखे हम लोगों को क्या सावधान करते हुए सीख देते हैं कि तुम्हारा इस संसार में कोई साथी नहीं। जो शरीर दिन रात अपने साथ रहता है, देखिए बचपन से लेकर के, बचपन में देखिए जब हम लोग असमर्थ रहते हैं तो माँ सेवा करती है, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, दूसरे के आश्रय में शरीर का निर्वाह चलता है। और धीरे धीरे वही बच्चा देखिए जब सशक्त होता है, इंद्रियाएं उसकी सबल हो जाती हैं, तो हम लोग खुद अपने हाथ से सारे काम कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखिए जवानी जब ढल जाती है और बुढ़ापे का आलम आ जाता है, तो वही बाल्य अवस्था की दशा फिर आ जाती है। इसीलिए कहावत में विचारकों ने कहा है कि बुढ़ापा भी देखिए एक बच्चे की दशा को ले आता है। इस शरीर के साथ कितना हम करते हैं, रात दिन इसकी गुलामी करते हैं। और शरीर को पालने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पूरी जिंदगी का समय देखे, पूरी जिंदगी की ताकत हम लोग लगा देते हैं। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और सारा समय, सारा धन और जिंदगी का सारा समय देखिए सब चला जाता है हमारा। लेकिन ये शरीर देखिए, ये भी एक दिन हमारे हाथ से छूट जाता है। हम लोग जितना इसके साथ करते 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 सब समय खो देते हैं, लेकिन ये शरीर भी साथ देने वाला नहीं है। तो शरीर की इतनी मित्रता होती है, इतना मोह हम लोगों का हो जाता है इसमें रहते रहते। अनेकों जन्म से जीव और शरीर का संबंध रहते आया है। इसी को जीवन कहते हैं। जहाँ शरीर और आत्मा का मिलन हो जाता है, देखिए इसी को जीवन कहा जाता है। और यही देखिए जीव आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, ये पंछी जब उड़ जाता है, तो जो जड़ है वो देखिए अलग हो जाता है और चेतन अलग हो जाता है। और दोनों का जब मिलन होता है उसी को जीवन कहा जाता है। लेकिन कोटि ने यतन करो यही तन की, और अंत अवस्था धूरी। सदूर कबीर देव का ये देखिए महामंत्र है, कोटि ने यतन। न मालूम कितने प्रयत्न हम करते हैं कि शरीर में बुढ़ापा ना आए, और पहले ही जैसे देखिए हमारा चेहरा, हमारा शरीर बना रहे। हम करोड़ों उपाय करते हैं इसके लिए, लेकिन कारण कारक की जो व्यवस्था है, कारण कारक की जो व्यवस्था है, प्रकृति का जो नियम है, तो अपने समय पर सब कुछ इसमें आएगा। मरण भी इसका होगा, शरीर कमजोर भी हो जाएगा, भरी भरी आंखें देखिए वो अंदर चली जाएंगी। जिस चेहरे को देख करके लोग इतना प्रसन्न हो जाते थे, मोहित हो जाते थे, वही चेहरा अंत में देखिए ऐसे रूप में आ जाता है कि लोग देखना ही नहीं पसंद करते। बाल्य अवस्था में एक विद्यालय में एक बच्चा पढ़ रहा था, और उस विद्यालय में जो अध्यापक गण थे, पुराने जमाने में प्राचीन जो संस्कृति थी हमारे भारत की, देखिए बच्चों को भी अच्छी अच्छी चीजें विद्यालय में भी दिखाई जाती थी। श्रवण कुमार का चित्र, राजा हरिश्चंद्र का चित्र, कि जिससे बच्चे सत्यवादी बने। श्रवण कुमार का चित्र देख करके देखिए सेवा भाव उत्पन्न हो। तो ऐसी ऐसी धार्मिक नाटकें खेली जाती थी। और आजकल का जमाना नहीं है जो इस वैज्ञानिक युग में हर व्यक्ति के हाथ में देखिए सब कुछ रखा हुआ है।
लेकिन हमारी जैसी रुचि होती है, हमारा जैसा भाव होता है, जैसा हम रिसर्च करते हैं मोबाइल में, देखिए वही चीज तुरंत आ जाती है। हमारी रुचि के अनुसार देखिए, जिस चीज को आप मोबाइल में ज्यादा देखेंगे, देखिए वो चीज ज्यादा मोबाइल दिखाएगा, और जिस चीज को आप कम देखेंगे वो चीज कम दिखाई देगी। जहां आप ज्यादा जाएंगे, जिस व्यक्ति से ज्यादा प्रेम करेंगे, तो देखिए बार बार आपका जाने का भी मन होगा और भाव आपका बना रहेगा। और कितना भी प्रेम हो, लेकिन बहुत दिन बिछुड़ने के बाद देखिए वो प्रेम भी खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार जीवन में जिस चीज की ज्यादा हमें रुचि है, देखिए हमारा मन, हमारी इंद्रियाएं उसी तरफ आकर्षित होती हैं। वो काम करने के लिए देखिए बहुत ही हम लोग आसानी से वो काम कर लेते हैं। तो जिस नाटक को उस बच्चे ने देखा था अपने बचपन में, तो नाटक में देखिए सब लोग पाठ लगाते हैं, अलग अलग सबका पाठ होता है। कोई राजा का पाठ लगाता है, कोई भिखारी का पाठ लगाता है, और कोई महात्मा का पाठ लगाता है। पाठ लगाना अलग की बात है और हकीकत में जीना अलग की बात है। जो लोग हकीकत में आ जाते हैं, देखिए उनकी जिंदगी में रोशनी आ जाती है। जो हकीकत में जीना जिनको आ जाता है, उनके जीवन में एक नई रोशनी पैदा होती है, एक ज्ञान और वैराग की रोशनी उनके जीवन में आ जाती है। और जो बनावटी जीवन जीते हैं, बनावटी खान पान, बनावटी रहन सहन, जितने बनावटी काम हैं, देखिए उनको बिगड़ने में भी देरी नहीं लगती। जो हकीकत में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या फिक्र है जिंदगी की। जो हकीकत में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या फिक्र है जिंदगी की। उन्हें क्या फिक्र है जिंदगी की। और जो कि चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो कि चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम रस में जो डूबे नहीं है, जिंदगी उनके बस की नहीं है। प्रेम रस में जो डूबे नहीं है, बंदगी उनके बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। मेहंदी में जो लालिमा होती है, देखिए हकीकत में होती, वो बनावटी पर नहीं होता। लेकिन मेहंदी का रंग देखिए पत्तियों का हरा होता है, लेकिन उसी मेहंदी को देखिए जब हम पीस देते हैं तो उसमें लालिमा आती है। तो इसी प्रकार एक रट्टू ज्ञान होता है, एक अनुभव ज्ञान होता है। किसी व्यक्ति को किसी पाठ में पहना करके, या कोई महात्मा का भेष या कोई राजा का भेष बना करके अगर लाया जाए, वो पाठ लगाना अलग की चीज है और हकीकत में आना अलग की चीज है। तो जब हम हकीकत में आ जाएंगे, हकीकत में जब हम भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थी में रह रहे हैं तो हमें साधना करने की जरूरत नहीं है। साधना और संयम नियम हर जगह आवश्यकता है, चाहे हम साधना क्षेत्र में रहते हो या गृहस्थी में रहते हो। जितना देखिए हम सादा जीवन जिएंगे, खान पान सादा रहेगा, हमारा रहन सहन सादा रहेगा, उतना ही जीवन हमारा सुखी रहेगा। लेकिन आजकल का खान पान भी रंगीन हो गया है, रहन सहन भी देखिए इतना फैशनेबल हो गया है कि आदमी रात दिन उसी के पीछे परेशान रहता है। लेकिन विचारकों ने क्या लिखा था कि सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन जीना और विचार अपने ऊंचे रखना, ये सबसे बड़ी जीवन में हमारे उपलब्धि है। सादा जीवन जिएंगे, खान पान सादा अगर रखेंगे,
तो देखिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन हमारा अच्छा रहेगा, और जो कुछ हम काम करेंगे तो देखिए वो काम सरलता से होगा। और बहुत रंगीन जीवन जिएंगे तो भोजन भी है, कहो बनाते बनाते पूरा दिन ही चला जाए। खाना तो थोड़ा है, पहनना थोड़ा है, लेकिन जितना हम देखिए कम से कम जीवन जीना सीख लेंगे तो कमाना भी कम पड़ेगा, मेहनत भी कम करना पड़ेगा। अधिक खर्चीलेपन में देखिए व्यक्ति रात दिन परेशान रहता है, और जितने दुर्गुण हमारे अंदर आते जाएंगे उतना ही हमें धन की आवश्यकता है। अब धन कहाँ मिलेगा भाई? कमाया जाए या तो किसी का धन भाई हड़प किया जाए। बड़े बड़े खर्चे जो आजकल लोगों के पास बढ़ते जा रहे हैं अनर्गल, तो देखिए कमाना तो बहुत दूर की बात है, और इधर उधर देखिए छल कपट मार काट करके ही लोग शोषण कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है? संस्कार भी गंदे होते हैं और विचार भी हमारे दूषित हो जाते हैं। तो उस बच्चे ने विद्यालय में देखे एक महिला का पाठ लगाया, एक महिला का पाठ लगाया, और जब पाठ लगाया तो उसका चित्र खींच लिया गया। और वही बच्चा पढ़ करके विद्यालय में जब नवयुवक हुआ, शादी योग्य जब हुआ, पुराना जमाना था, माता पिता ही बच्चों की शादी करते थे, और लेकिन संतुष्ट होकर के पूरी गृहस्थी देखिए व्यतीत हो जाती थी। लड़की की शादी करने माता पिता ही जाते थे, न बच्चा, लड़का लड़की खुद अपने आप शादी नहीं करते थे। और जहां माता पिता देख सुन करके शादी कर देते थे, लड़की भी देखिए जिंदगी अपनी गुजारती थी वहां। लेकिन आजकल का जमाना ऐसा आ गया, हमारे बाराबंकी जिले में एक लड़का था जो 42 शादियों को उसने रिजेक्ट किया था, और फिर जब 43वीं शादी उसने किया तो देखिए क्या स्थिति उसके जीवन की हुई। ऐसी लड़की के साथ उसकी शादी हुई कि अब ऐसी लड़की के साथ शादी उसकी हुई कि इतना बेचारा सुसुक सुसुक करके रो रहा है कि कहा ही नहीं जा सकता। तो लोग चमड़ी देख करके जितने काम करते हैं वो काम जीवन में देखे सुख शांति पूर्वक नहीं होते। किसी की चमड़ी देख करके, किसी का चेहरा देख करके हम नहीं जान सकते हैं कि इसके विचार कैसे हैं। पुराने जमाने में लोग गुण देखते थे, उनका परिवार देखते थे, वंश देखते थे, वो कैसे हैं, उनके रिलेशन में जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं। लेकिन आजकल क्या है, भौतिकता की बाढ़ में, धन की बाढ़ में लोग धन को ही सब कुछ समझ रखे हैं। अगर आप निर्धन हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो समझ लो आपका काम खत्म है, कोई आपके पास आने वाला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन में धन ही नहीं है, सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन में है जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका चरित्र पावन है, पवित्र है। देखिए उसकी खुशबू युगों युगों तक संसार में फैलती रहती है। और डर और भय के कारण, अगर धन ज्यादा है तो डर भय के कारण लोग नहीं कहेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के मरने के बाद उसकी हकीकत खुलती है कि ये व्यक्ति कैसा था। मरने के बाद लोग सच्चाई कह देते हैं, और जीवन काल में सच्चाई इसलिए नहीं कहते हैं, अगर वो जबरदस्त है या डाकू है, मार देगा, तुम्हें काट देगा, अगर सच्चाई कहोगे तो लोग डरते रहते हैं। सच्चाई तो खुलती है उसके शरीर छूटने के बाद। तो सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन में चरित्र की है। चरित्र जिसका अच्छा है, जिसके विचार अच्छे हैं, समझ लो वही व्यक्ति आज सुखी है। बड़े बड़े धनी लोग, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े देखिए धनाढ्य लोगों की स्थिति धन की गड्डियों पर तो लेटे हुए हैं, लेकिन जब बिस्तर पर जाते हैं तो मन में देखिए इतनी गंदगी है कि उन्हें नींद की गोलियां खाना पड़ता है, नींद ही नहीं आती। खाने पीने की चीजें तो बहुत रखी हुई हैं, लेकिन हम उन्हें खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। वो धन किस काम का?
तो देखिए उस बच्चे की जब शादी होती है तो उसी चित्र को उसने देखा और उसी चित्र को देख करके मुग्ध हो गया। न मालूम कितनी शादियों को वापस कर दिया। फिर माता पिता के पूछने पर उसने क्या कहा कि इसी लड़की के साथ हम शादी अपनी करेंगे। अब वो लड़की नहीं कहीं मिल रही थी, खोजते खोजते कहाँ रहती है। फिर धीरे धीरे जो गुरुजी उस समय पढ़ाते थे उनको जब पता चला तब उन्होंने हकीकत बताया कि बेटा जब तुम छोटे थे तुम्हारा चेहरा देखे बाल अवस्था में कितना सुंदर होता है हर व्यक्ति का चेहरा, तो उस समय तुम महिला का जो पाठ लगाए थे तो तुम्हारा चित्र खींच लिया गया था, वही चित्र है तुम्हारा। अपने चित्र में ही देखिए वो मोहित हो गया, अपने चित्र को देख करके ही मोहित हो गया, लेकिन इस बात को भूल गया कि बचपन में जो हमने नाटक खेला था, जो महिला का पाठ हमने लगाया था, वही हमारा ही चित्र है। तो देखिए ऐसी जब भावनाएं व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाती हैं तो जीवन में सुख शांति कहाँ रह जाती। तो आज का खान पान, व्यवहार, रहन सहन, देखिए सब चीजों में कितना बदलाव आया है, ये कहा ही नहीं जा सकता है। सत्संग का मतलब यही है हमारे विचारों में परिवर्तन आना, हमारे विचारों में निर्मलता आना, हमारे विचारों में पवित्रता आ जाना, तभी हमारे संस्कार पवित्र होंगे, हमारे जीवन के सारे सिस्टम शुद्ध हो जाएं। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, और मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए किसी चीज का जब तक हम उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं तो जीवन में हम सारे निरर्थक काम करते रहते हैं और न मालूम क्या क्या जीवन में कर करके इस जीवन को हम उलझा लेते हैं, और इतना इस जीवन को उलझा लेते हैं कि शांति और भक्ति से बिल्कुल लाखों कोस दूरी पर हम पहुंच जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन हमें क्यों मिला है, इन सब बातों पर संतों के निकट जा करके पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। कभी संतों के पास अगर आने जाने का अवसर मिलता है तो जरूर इस बात पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस समय को खो देते हैं, उस समय को बेकार में गंवा देते हैं। लेकिन समय जो जीवन का है बहुत ही मूल्यवान है, समय को व्यर्थ में प्रपंच में नहीं खोना चाहिए। प्यार प्रपंच में तो दिन रात तुम गुजारो, दिन रात तुम गुजारो, मानुष का तनयता के कुछ तो जरा विचारो, कुछ तो जरा विचारो, मानुष का तनयता के कुछ तो जरा विचारो, कुछ तो जरा विचारो। ये मनुष्य जीवन मिला है विचार करने के लिए, विवेक करने के लिए, हर चीज पर चिंतन करने के लिए। तो मनुष्य जीवन में हो तो अपना खान पान भी शुद्ध कर लो, विचार भी अपने शुद्ध कर लो। देखिए जितनी चीजें हैं जीवन की, यही सब जब हमारी शुद्ध हो जाएंगी तो धीरे धीरे जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो हम सारे काम जीवन में कर पाएंगे। लेकिन जब स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा, एक डॉक्टर के पास एक महिला एक छोटे बच्चे को लेकर के गई दवा लेने के लिए, और गर्मी का महीना था, और डॉक्टर साहब के यहाँ उस समय गुरुजी निवास करते थे और हम लोग सेवा में थे गुरुजी की। तो डॉक्टर साहब ने पूछा उस महिला से कि इस बच्चे को पानी पिलाया है? तो देखिए महिला क्या कहती है, डॉक्टर साहब छोटे बच्चों को पानी नहीं पिलाया जाता है। अब पता नहीं किससे सुन रखा था उसने, जो नवजात बच्चे हैं, शिशु बच्चे हैं, उनको पानी नहीं पिलाया जाता है, पानी पिलाने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा
देखिए पानी की आवश्यकता सबको है। हमारी पृथ्वी पर देखिए 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, माताएं बच्चों को भी पानी नहीं पिलाती हैं और बहुत लोग खुद ही पानी नहीं पीते हैं। जब 3 हिस्सा पृथ्वी पर पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3-4 हिस्सा भोजन कर लेते हैं और 1 हिस्सा भी पानी नहीं पीते। कुछ लोग ऐसे हैं 1 घूंट ही 2 घूंट पानी पी लेते हैं, बस हो गया। अरे कुछ पानी पीने के लिए भी तो जगह रखना चाहिए अंदर। और जब 3 हिस्सा 4 हिस्सा भोजन ही कर लोगे तो पानी क्या पियोगे। देखिए पानी में कोई मिलावटी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन हम चाय पीते हैं उसमें सब मिलावटी चीजें हैं। बच्चों को चाय पिला देना, अरे पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उनको चाय कभी नहीं पिलाना चाहिए। चाय भी एक नशा है, जितने नशे हैं उनसे दूर भी रहना चाहिए, लेकिन चाय भी पीना एक नशा है। जब पढ़ने लिखने वाले बच्चे चाय पिएंगे तो धीरे धीरे क्या है, उनकी भूख लगना बंद हो जाएगी, और जब भूख लगना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे देखिए पढ़ने लिखने में वो कमजोर हो जाएंगे। तो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सत्संग में देखिए अनेक पहलुओं पर इसीलिए प्रकाश डाला जाता है कि हम लोग जो हमारे जीवन में कमी हो उस कमी का हम लोग सुधार करते जाएं। ऐसा नहीं कि केवल सत्संग की बातों को पाठ लगा करके सुन लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। सुनने के साथ साथ जीवन में उसका प्रैक्टिकल करना, जीवन में उसका अनुसंधान करना, जीवन में उसका आचरण करना सबसे बड़ी बात होती है। तो ना अगर हम 1 हिस्सा पानी पिए तो पानी कुछ न कुछ तो पानी पीते ही रहें, लेकिन चाहिए तो भाई 2 हिस्सा पानी पियो तो 2 हिस्सा भोजन करो, बराबर रखो। क्योंकि पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। तुरंत उस बच्चे को डॉक्टर साहब ने कहा पानी लाओ, इसको पिलाओ, और जैसे ही पानी उसको 2-3 बार पिलवाया तुरंत देखिए आंखें खोल दिया और मुस्कुराने लगा। अरे कहीं लिखा है कि छोटे बच्चे को पानी न पिलाओ। पानी से क्या होता है, जितनी कमियां अंदर हैं सब दूर हो जाती हैं। तो सत्संग से अपना खान पान, व्यवहार, आचरण, सब चीजों का देखिए सही रूप से ज्ञान मिलता है कि हम हर पहलू पर जीना रहना सीख लें, जान लें, समझ लें, जिससे हमारा जीवन अच्छा बने, हम इस जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें और इस जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें, रह सकें और अपने परिवार को अच्छी सीख दे सकें। जब तक हम नहीं जी पाएंगे तो परिवार को, बच्चों को अच्छी सीख कैसे देंगे। तो हम जीवन का उद्देश्य जरूर समझ लें कि जीवन का उद्देश्य क्या है। कहें गीतानंद तेरा कोई नहीं साथी। देखिए इस जीव का कोई साथी नहीं है, लेकिन हम लोग कहां साथी बना लेते हैं। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि जीव को नात न काहू से जानो, मात पिता से नाता नहीं धरणी पर मानो, ना कोई भेष पंथ से नाता, ना कोई देह रहानो, वेद शास्त्र से नाता नहीं, ना कोई और ग्रंथ को ठानो, जीव को नात न काहू से जानो। फिर जीव का नाता किससे है, दुख छूटन से नाता तहको और न नात कहानो, विशाल दास दुख छूट जीव को जो यही मार्ग लहानो, जीव को नात न काहू से जानो। साहब कहते हैं कि जीव का नाता किसी से नहीं है। कहीं आप बैठे हैं, शरीर छूटने का जब समय आ जाता है तो देखिए ये जीव किसी का मोह नहीं करता। कहाँ हम हैं, कहाँ बच्चे हैं, कहाँ परिवार है, कहाँ पत्नी है, बच्चे क्या करेंगे, बच्चों की शादियां नहीं हुई है, मकान अभी बना नहीं है, और क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं भी जाओ देखिए जब मौत आ जाएगी तो किसी का इंतजार नहीं करती। इसलिए कहा गया है जो जीव होता है वो निर्मोही होता है।
लेकिन इस माया रूपी पिंजड़े में आकर के धीरे धीरे हम लोग रहते रहते देखिए आसक्त हो जाते हैं, मोही बन जाते हैं। तो सत्संग के द्वारा इस चीज को हम समझ लें कि जीव का नाता किसी से नहीं है, जीव का नाता किसी से नहीं है। और जितने नाते हम संसार में मानते हैं सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, सब कल्पित हैं। अब पिछले जन्म में जितने नाते मिले सब छूट गए, और आज के जो मिले हैं देखिए जन्म से लेकर के मरण तक कितने लोग मिलते हैं, सब छूट जाते हैं। एक नवयुवक की देखिए एक लड़की के साथ शादी होती है, पाणिग्रहण होता है, लेकिन साथ साथ दोनों रहते हैं, फिर दोनों में से एक चल देता है। बिहार में एक घटना घटी थी, कहते हैं दोनों साथ साथ कैसे जाएंगे। एक ऐसी घटना घटी थी बिहार में, मुंगेर जिला में, कि उनका परिवार दिल्ली में रहता था और दो प्राणी रहते थे केवल घर में। घर में जो माँ थी वो रोटी बना रही थी, पता नहीं कैसे एक तार कटा था, बिजली लग गई। तब तक वो बुजुर्ग जो व्यक्ति थे घर में वो गए, देखा वो बिल्कुल शांत जैसे हाथ रखे बैठी हुई थी। उनको पकड़ करके हिलाने लगे, उनको भी बिजली लग गई, दोनों साथ साथ मर गए, दोनों साथ साथ मर गए। दोपहर तक सूना घर था, छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए पास के आया करते थे। तो वो बच्चे कहने लगे आज दादी नहीं जगी, दरवाजा खुला पड़े हैं और दादी कहाँ चली गई। तो अन्य लोग जब परिवार के इधर उधर के लोग आए, देखा दरवाजे खुले हैं, सब अंदर गए तो देखा दोनों खत्म हो गए, दोनों पड़े थे आंगन में। बहुत लोग इकट्ठे हुए, देखा, परिवार दिल्ली से आया, फिर दूसरे दिन अंतिम संस्कार हुआ। अब देखिए दोनों को ये पता नहीं चला, दोनों एक दूसरे के लिए रो भी नहीं सके, ना पति पत्नी के लिए ना पत्नी पति के लिए। अगर पति खत्म हो जाता है तो पत्नी रोती है, और पत्नी खत्म हो जाती है पति को दुख होता है। और जब दोनों साथ साथ ही खत्म हो गए तो कौन किसके लिए रोए, कौन किसके लिए रोए, कौन किसके लिए परेशान हो। तो इसलिए जीव का देखिए किसी से नाता नहीं है, केवल जितने नाते हम बना लेते हैं सब देखिए मोह माया के चक्कर में फंस करके सारे नाते बना बना करके फिर देखिए सब एक दिन यहाँ से नाता ये छूट जाते हैं, सारे नाते यहाँ से खत्म हो जाते हैं। और जीवन में ही समझ लो धीरे धीरे कुछ ऐसे संबंध होते हैं जीवन में ही खत्म हो जाते हैं। हजारों लोग जीवन में मिलते हैं, जीते जीते ही देखिए खत्म हो जाते हैं और प्रेम भाव छूट जाता है। तो कहे गीतानंद तेरा कोई नहीं साथी, और ऐसा जन्म फिर कभी नहीं पाएगा। आज ये जीवन जो मिला हुआ है हम सबको, कहते हैं कब आगे मिलता है, कब ऐसा संयोग आता है जीवन में, कब ऐसा अवसर मिलता है कि कहा ही नहीं जा सकता है। तो आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जय हो वीराने देश हो रमैया राम, नयन भरोगे नीर हो रमैया राम। आज कल्याण का रास्ता तुम्हारे नजदीक है, आज कर्म भूमिका में बैठे हो तो आज यहाँ विवेक कर लो, विचार कर लो। कल जब भोग भूमिका में चले जाओगे तो वहां कोई उपाय नहीं चलेगा। लेकिन जब हम कर्म भूमिका में आते हैं तो देखिए यहाँ माया मोह के चक्कर में फंस करके हम समय नहीं निकाल पाते हैं, जीवन का सारा समय हमारा देखिए ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है। तो आज कर्म भूमिका में आकर के भाई जीवन का उद्देश्य समझ लो, ये जीवन क्यों मिला है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जीवन का उद्देश्य समझ पाते हैं, और अधिकतर तो जीवन का उद्देश्य लोग इतना ही समझते हैं कि धन कमा लेना, कोठी महल बंगला बना लेना, फिर शादी कर लेना, फिर बाल बच्चे हो जाना, और फिर ऐश आराम करना, फिर कमाना खाना, फिर मर जाना। केवल जीवन का उद्देश्य इतना ही समझते हैं कुछ लोग। बंधुओं, इस जीवन का उद्देश्य इतना नहीं है।
इतना तो देखिए, छाजन, भोजन, मैथुन, भय, निंद्रा और मोह, इन खट कर्मों में चार खानी के जितने जीव जंतु हैं सब देखिए होशियार, उन्हें बताना नहीं पड़ता है, न छाजन के लिए, न भोजन के लिए, न मैथुन के लिए, भय, निंद्रा और मोह, ये हर खानियों में देखिए समाहित हैं, बताना नहीं पड़ता। जब भूख लगती तो अपना चारा सब ढूंढ लेते हैं। शराब पीने वालों को भी बताना नहीं पड़ता है, वो खुद पहुंच जाते हैं वहां और खुद खोज लेते हैं कहाँ शराब का ठेका है। तो जीवन का उद्देश्य केवल इतना नहीं, मकान, पंछी और जितने जीव जंतु हैं देखिए सब घोंसला बना लेते हैं, कोई मिट्टी का, कोई पत्तों का, कोई खोह में। तो ऐसे करके जो जिस खानी में है, खानी के अनुसार अपना घर सब बना लेते हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर लेते हैं। बहुत चिड़िया है देखिए, चोंच में दाना ला करके और फिर अपने बच्चे की चोंच में चोंच कर देती है। इतनी प्रेम और करुणा से बच्चों को पालती। आदमी इतने प्रेम से कहाँ पाल पाएगा। तो हर खानियों में देखिए इन सब चीजों में सब होशियार हैं, सब चतुर हैं। और मनुष्य हो करके अगर खट कर्मों में ही सारे जीवन का समय बिता दिया तो ये जीवन का उद्देश्य नहीं। देखन को नर देखत है, पर लक्षण तो पशु के सम ही है। और बोलत चालत पीवत खात, तो वह घर वह बन जात सही है। और प्रात गए रजनी फिर आवत, सुंदर नित भार वही है। और तो लक्षण आय मिले सब, और एक कमी सिर सींग नहीं है। कहीं एक कमी केवल रह गई, वो किस चीज की कमी रह गई? पशु के सींग पूंछ है, इसलिए उसको पशु कहा जाता है। लेकिन आज के मनुष्य जो है बिना सींग पूंछ के जानवर बने। जानवर जो नहीं खाता है वो आज का मनुष्य खा रहा है। जानवर के आगे, पंछियों के आगे आप अंडा डालिए, मांस डालिए, सूंघ करके अलग हो जाएंगे। जानवरों में, पशुओं में देखिए ऋतुकालीन सारे काम होते हैं। ऋतुकालीन देखिए खट कर्मों में वो लीन होते हैं। लेकिन मनुष्य के पास न कोई नियम है, न कोई धर्म है, न कोई कर्म है। मनुष्य इतना लंपट हो गया है, जब उसका जब मन होता है तब वो काम कर लेता है, तब वो काम कर लेता है और तब उस काम के लिए देखिए वो पुरुषार्थ करके उसमें लीन हो जाता है। लेकिन पशु पक्षी ऐसे नहीं है। पशु पक्षियों का जो आहार है वही खाएंगे वो। बाघ के आगे आप घास डालिए वो नहीं खाएगा, जब खाएगा तो मांस खाएगा। लेकिन मनुष्य ऐसा हो गया है, मनुष्य की बुद्धि इतना बेकार हो गई, वो मांस भी खा लेगा, घास भी खा लेगा, उसको जो दे दिया जाए वो सब गटक नरेन कर लेगा। संडे हो मंडे और रोज खाओ अंडे। अंडे खाने वाले क्या कहते हैं? महाराज जी हम वो अंडे नहीं खाते जिनमें बच्चे होते। इतने अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि आप फिर कुछ बता ही नहीं पाएंगे। कैसे ढंग से समझा देते हैं कि हम वो अंडे खाते हैं जिनमें बच्चे नहीं होते। महाराज जी अरे जानते हो अंडे कौन है? मुर्गी जो समय पर अंडा देती है, देखिए उस पर बैठती है, उसमें बच्चे होते हैं। लेकिन जो असमय में अंडा देती है वो क्या है? वो मुर्गी का मल, वो मुर्गी के पेट की सफाई है। आदमी इतना बेकार हो गया है कि मुर्गी के पेट की सफाई को खा जाता है। 3 भंगी है। पहला भंगी देखिए कौन? मछलियां हैं जो तालाबों में सफाई करती हैं। दूसरा सुअर जो गांव और आसपास की सफाई करती हैं। लेकिन तीसरा भंगी बंधुओं कौन है? सबसे बड़ा भंगी वो मनुष्य है, जो मछली को भी खा जाता है और सुअर को भी खा जाता है। अमेरिका में एक बच्चे की शादी हुई थी तो सारा दहेज उसको मिला, लेकिन उपहार में जो सुअर की नाभि देते हैं वो दामाद को देना भूल गए। तो दामाद जी बहुत नाराज थे।
ससुराल वालों ने पूछा कि इतना कुछ दिया गया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किया गया, इतना दहेज दिया गया, लेकिन फिर भी दामाद जी प्रसन्न नहीं है, इसका कारण क्या? ससुर जी दामाद को एकांत में ले जाकर के पूछने लगे तो देखिए वो नवयुवक क्या कहता है, सब कुछ आपने दिया लेकिन सबसे जो मुख्य चीज थी उसको भूल गए। कहीं वो क्या है? कहीं वो सुअर की नाभि, वो अत्यंत गर्म होती है। आदमी इतना बेकार है कि सुअर की नाभि खा लेता है। अगर सुअर पास से निकल जाए तो कितनी बदबू आती है, कितनी बदबू आती है, लेकिन उसको भी मार करके अपने पेट में रख लेता है। अब इंसान उसको कहा जाए कि शैतान कहा जाए, क्या कहा जाए? तो मनुष्य के अंदर अगर ऐसे लक्षण आ गए हैं तो कहने मात्र के लिए वो मनुष्य है, लेकिन मनुष्यता उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। मनुष्य वही है जिसके अंदर मनुष्यता है, इंसान वही है जिसके अंदर इंसानियत है, आदमी वही है जिसके अंदर आदमियत है। वो अपना खान पान रहन सहन सब कुछ जानता है कि हमारा क्या खान पान है। तो आइए अपने उद्देश्य को हम समझ लें कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा खान पान क्या है। बाराबंकी जिले की बात है, गुरु जी की सेवा में हम लोग थे। उस समय हमारा बचपना था, सन 92 की बात होगी। तो जहां गुरु जी ठहरे हुए थे, संत लोग भोजन बना रहे थे, सामने एक दुकान थी। तो दुकानदार जब दुकान को बंद करने लगे तो देखिए भक्त जी से क्या कहने लगे, जिनके यहाँ गुरु जी ठहरे हुए थे, कि दुकान हम बंद करने जा रहे हैं, संध्या का समय है, जो महात्मा लोग आपके यहाँ आए हुए हैं, अगर सिगरेट पीते हो, तम्बाकू खाते हो, जो कुछ खाते पीते हो तो आप खरीद लीजिए। दुकान बंद करने के बाद अगर रात में किसी महात्मा को पीने की आदत सताई तो हम दुकान खोलने वाले नहीं। वो समझता था कि मेहमान आए हैं भाई, सब सिगरेट, आजकल इसी का चलन ही है। किसी के दरवाजे पर व्यक्ति जाता है तो बेड़ी से सम्मान, सिगरेट से सम्मान, अगर वैसा सामाजिक है तो शराब से सम्मान लोग करते हैं। अगर इससे सम्मान नहीं हुआ तो लोग कहते हैं ये व्यक्ति सामाजिक नहीं है। तो भगत जी कहने लगे, देखिए हमारे यहाँ जो महात्मा आते हैं इन सब चीजों को नहीं खाते पीते, हम लोगों को भी मना करते हैं कि खाने योग्य चीजों को खाओ, पीने योग्य चीजों को पियो, करने योग्य कर्म को करो। तो आप दुकान बंद कर दीजिए, इसका इंतजार मत करिए। दुकानदार दुकान बंद करके फिर कहने लगे, अभी हम आते हैं महात्माओं से मिलने, देखते हैं कैसे महात्मा आपके यहाँ आते हैं। तो साधु लोग सब भोजन बना रहे थे, एक छप्पर था, उसके नीचे हम बैठे थे, क्योंकि भोजन बना नहीं पाते थे, नए नए आए थे। तो दुकानदार आ गए तो पूछने लगे, कहाँ है बाबा जी? तो उन्होंने हमको ही बता दिया, जो भगत जी थे। कहा ये बाबा जी क्या बैठे हैं? तो दुकानदार कहने लगे, ये बाबा है, ये तो लड़का है बैठा है, कहीं लड़का बाबा होता है? न कुंडल पहने है, न तिलक लगाए है, न कोई जटा न जूट, और कुछ नहीं, न कंगन, कोई अंगूठी, ये तो बिल्कुल एकदम मरे जैसा बैठा है, जैसे सादा कोई मर जाता है, इतना उदास। तो आए हमसे बात करने लगे, क्या आप ही हैं जो कुछ खाते पीते नहीं है? हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए नए बच्चों को देख करके लोग कुछ न कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जो नए लोग साधु हो जाते हैं, साधु जीवन में आ जाते हैं, तो हमसे दुकानदार जी कहने लगे कि ठीक है आप साधना क्षेत्र में आ गए हैं बचपन से, लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, एक नशा आप किया करें। तो हमने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे भाई, एक नशा करेंगे। कहीं एक नशा आप किया करें, नहीं तो शरीर छूटने के बाद जब भगवान के यहाँ जाओगे, भगवान पूछेंगे कि इतने दिन के लिए तुमको संसार में भेजा, पूरी जवानी तुम्हारी गई, और क्या तुमने कमाया खाया, क्या ऐसा आराम किया? तो क्या जवाब दोगे कि जैसे तुमने हमको भेजा वैसे ही चले आए?
कुछ कमाए खाए, कुछ ऐसा ऐसा आराम किए, तो क्या तुम जवाब दोगे? देखिए घुमा कर कैसे हमको समझा रहा था, क्या तुम जवाब दोगे इसका? तो इसलिए एक नशा आज से करना आरंभ कर दो। तो मैंने कहा देखिए ठीक है दुकानदार जी, हम आपकी बात सहर्ष मानने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन हम भी कुछ कहना आपसे चाहते हैं। एक नशा हम करेंगे, ठीक है, मनुष्य जीवन मिला है, एक नशा करना चाहिए, लेकिन मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ और भी करना चाहिए। कहीं और बाबा जी क्या है, आप हैं तो बच्चे, लेकिन अब बाबा का भेष है इसलिए बाबा कहना पड़ता है। और बाबा जी क्या है संसार में, कमाओ खाओ ऐसा आराम करो फिर मर जाओ, और जीवन का मतलब कुछ नहीं है। क्यों इतना शरीर को तपा रहे हो? तपाने से कोई मतलब नहीं। तो अधिकतर दुनिया में लोग जीवन का उद्देश्य इतना ही समझते हैं, परिवार हो जाना, अच्छा कोठी बंगला बना लेना, और न मालूम कितनी चीजों का जीवन में उपयोग कर लेना, छाजन भोजन मैथुन भय निंद्रा मोह, और फिर ऐसाराम कर लेना, फिर दुनिया से चले जाने। जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है। मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य इतना ही नहीं है। मनुष्य हो करके अगर इन खटकर्मों में ही पूरे जीवन को बिता दिया तो समझ लो मनुष्य में, पशु में, पंछियों में कोई अंतर नहीं। इन खटकर्मों से ऊपर उठ करके जो जीवन जीता है वो वास्तव में मनुष्य कहा जाता है। वो मनुष्य है, वो इंसान है। तो आइए जीवन के उद्देश्य को हम समझ लें, और आज से जीवन के उद्देश्य को समझ करके इस मनुष्य जीवन जिसलिए हमें मिला है भाई, वो भी काम हम जीवन में करते रहे। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का निकल जाएगा। गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी, गर लगन सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा, जीवन का यों। गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सदगुरुदेव की जय।